क्योंकि इधर कुदरत मार लगा रही। जब तक उधर से भगाए नहीं जाओगे इधर नहीं आओगे। जब तक उधर परेशान नहीं करेगी कुदरत, बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से, तरह तरह के झगड़े झंझटों से, जब तक आप परेशान नहीं होगे आप मुड़कर दरबार में आ ही नहीं सकते। यहाँ जितने भी आए सब परेशान हो गए, और अभी जब परेशानी कहीं दूर नहीं हुई तब आए। अब वो चाहते एकदम जादू कर दो, तुमने जादू करते भाग जाओ फिर कभी नहीं आओगे, ऐसा थोड़ी किया जाएगा। जो डॉक्टर होशियार होता है वो सारी बीमारी नहीं खत्म करता, कुछ न कुछ बीमारी बनाए रखता। उस बीमारी के सारे तुम भी आओगे और तमाम को पकड़ के ले आओगे। तो ये तो सिलसिला है। लेकिन यहाँ एक बार बीमारी अगर खत्म हो जाए तो वो जिसकी बीमारी खत्म हो गई उसको देख के लोग चले आए। वो ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब कुछ बीमारी रखे, वो पूरी बीमारी तुम्हारी खत्म कर देंगे और एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र बना के तुम्हें यानी खड़ा कर देंगे। तुमको देख कर लोग बदल जाएंगे। लेकिन तुम अपने आप को कब बदलोगे? अभी तुम चोरी चमारी में लगे हो और यहीं का सामान चुरा रहे हो। जहाँ कुछ लेने आए हो, जहाँ से कुछ मिलना है, तुम्हारा उद्धार कल्याण होना, तुम वही चोरी करते हो। कोई काम की चोरी कर रहा, कोई समय की चोरी कर रहा, कोई सामान की चोरी कर रहा, सब तरह की तो चोरी हो रही। ये चोरी वाला भाव कब खत्म होगा? वो कहते कि सज्जू क्यों नहीं आ रहा? अरे मैं सज्जू तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, देखो तो तुम देखो तो घूमकर का दिखाई नहीं देता। हमने देखने वाले भाव नहीं। जब कलयुग का भाव समाप्त हो जाएगा तो सज्जू तुम्हें सब जगह दिखाई देगा। लेकिन दो चीज एक साथ रह नहीं सकती, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये दो एक साथ नहीं रह सकते। सूरज चांद, रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह कलयुग सज्जुग एक साथ नहीं रह सकता। तभी तो आपको बताया गया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। पहले समझो इसको, अभी तक इस सेंटेंस को लोग नहीं समझ पाए। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये में शब्द क्यों लगा? जब कलयुग के अंदर सतयुग आ जाएगा तो कलयुग को मार भगाएगा, तभी तो रह पाएगा। भाई एक मैन में दो तलवार थोड़ी रह पाती। बात तो पहले समझना चाहिए। कितना एक बार कॉन्फ्रेंस हुई और बाबा जी को बुलाया गया और 45 पत्रकार, बड़े अच्छे जो अपने आप को मतलब समझते थे, अपने को अच्छा समझते थे। जब वो इकट्ठे हुए तो ऐसे बीच में बैठा लगे और 4-4, 5-5, 10-10 प्रेमी खड़े हुए पत्रकार। कहते महाराज कि वो क्या दूरदर्शी है, अच्छी है? कहते मैंने कब कहा है? मैंने कहा जब तुमको लोग अच्छे ना मिले और अच्छा काम ना करे तो मैंने 1 करोड़ को टाट बोरा पहराया। वो तुम्हारा काम करेंगे और तनख्वाह नहीं लेंगे। वो तनख्वाह नहीं लेंगे, बिना तनख्वाह के तुम्हारा काम कर देंगे। मैंने उनको ऐसी शिक्षा दे रखी, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारा काम कोई न करता हो तो बता देना, हम तुमको देंगे। कहा नहीं। फिर खड़े हुए कुछ लोग कह रहे कि आपका रामराज कब आएगा? कह बड़ी मेमोरी तुम्हारी कमजोर है, इसलिए मैंने विधि वालों पर लिखवाया। अरे भाई मैं रामराज की क्यों बात करूंगा? जो समय निकल गया मैं उसकी बात नहीं करूंगा, जो समय आगे आ रहा मैं उसकी बात कर रहा हूं। कलयुग के बाद सतयुग का नंबर है, तो सतयुग की बात कहा। हाँ भूल गए। कहा हाँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब इसी भ्रम में पड़ गए कि मैं शब्द क्यों लगा दिया, मैं का अर्थ क्या है? कहा तुम ये समझो तो मैंने दीवारों पर लिखवाया है, बच्चों से संदेश भिजवाया है, पंपलेट पर्चे छपवाए हैं और बड़े बड़े अधिवेशन सम्मेलन मैंने करके सब दिखाया। ऐसा नहीं कोई चीज बाकी नहीं रखी। तो धीरे धीरे वो भी बैठ गए। फिर एक सबसे बुढ़ा था जो पत्रकार अपने आप को ब्रिलियंट समझता था, कहने कि आप तो परमात्मा है, प्रभु है, आप ये सब काम कर दीजिए, मैं आपको मान लूंगा। कहा ऐसे कैसे तुम मान लोगे? बिना काम के
तुम मान कैसे लोगे? कहना नहीं नहीं मैं बिल्कुल मान लूंगा। तो बुलाया उसको अपने पास और उसके कान में कह रहे हैं जोर से, लेकिन कान में कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में और तुम्हारी धर्म पत्नी के अगर समय के पहले बच्चा पैदा हो जाए तो तुम ये कहोगे हमारा ही नहीं, तुम उसको नहीं मानोगे तो तुम मेरी बात कैसे मान? एकदम स्तब्ध रह गए सब। अरे भाई महापुरुषों का एक वचन वो तीनों कालों में सिद्ध होता है, तुम उनको जानो क्या? तुम भौतिक बुद्धि से भौतिक ज्ञान से उस अध्यात्म ज्ञानी को, उस परम ज्ञानी को, उस आत्मज्ञानी को समझना चाहते हो। ये समझने की बात तुम्हारे बस की है। तो सब चुप रह गए। कहने का मतलब है उनके पास वो ज्ञान है जो कहीं नहीं, वो जानकारी जो किसी ने की नहीं, वो जहां खड़े हैं जहां कोई खड़ा नहीं हो सका, वो जिस देश से आए जहां कोई पहुंच नहीं पाया, फिर तुम कैसे विश्वास करोगे? तो धीरे 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 अपने सरल वचनों को सरल भाषा में तुम्हारे तक पहुंचाते रहते हैं। किसी तरह से तुम जानकार बन जाओ, जानकारी हो जाएगी, फिर कोई तुमको भौतिक ज्ञानी बहका भरमा भटका नहीं पाएगा। आत्मज्ञान मिल जाने के बाद ये सब समाप्त हो जाता। ऐसे राजा जनक के अंदर एक इच्छा उठी कि मैं भौतिक जानकार तो बहुत बड़ा हो गया, भौतिक ज्ञान मुझ में खूब हो गया, शरीर के जिन्हें 8 अंग अष्टांग योग मैं योगी भी बन गया, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाया। ये आत्मज्ञान कहाँ किससे मिलेगा, कौन देगा? उन्होंने अपने पूरे राज्य में यानी प्रचार मुनादी फटवा दी, डुग्गी करवा दी और सब जगह प्रचार करा दिया कि मुझे आत्मज्ञान की आवश्यकता है, अगर हो कोई देने वाला तो भाई आ जाए मेरे दरबार में। तो जितने भौतिक जगत भौतिक ज्ञानी थे सब पहुंच गए। जब पहुंच गए और जब सब मतलब यानी विद्वानों से सभा बिल्कुल भर गई और राजा जनक ने अपने प्रश्न को कहा कि मैंने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित निमंत्रित किया है कि मेरे अंदर एक इच्छा उठी है आत्मज्ञान पाने की। क्या तुम्हारे में से कोई आत्मज्ञानी है, मुझे आत्मज्ञान करा सकता है? अब वो सब चुप हो गए। वो तो भौतिक ज्ञानी थे, कोई वेद पढ़ा, कोई पुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा, लेकिन किसी ने आत्मज्ञान सत्संग तो किया नहीं था, सत्य का संग किया नहीं, झूठ का संग किया। दो नैनों से देखे काल भोग सब करता और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। और शब्द का ज्ञान तो किसी को था नहीं, सब बेचारे चुप हो गए। उधर अष्टावक्र जी लोकोत्तरकादर्शी वो संत थे समय के, लेकिन गुप्त संत थे, उनको कोई जानता नहीं था। और बहुत टेढ़े मेढ़े काले कुबड़े बहुत छोटे से, तो अपनी माँ से देखो वहीं से देख रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से और दिव्य कान से सुन भी रहे और देख भी रहे। अपनी माँ से कहा कि माँ बड़ी इच्छा हो रही मैं भी रात दरबार में जाऊं। अम्मा बेचारी क्या जाने कि मेरा बेटा आत्मज्ञानी है, संत वो तो जानती नहीं थी। अरे तू वहाँ कहाँ जाएगा, वहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण और विद्वान और ज्ञानी वहाँ आए हैं, अरे तू काला कुबड़ा तो तुझे तिरकी का हो क्या जरूरत? कहते नहीं माँ बड़ी इच्छा है। अब बेटे की इच्छा थी, माँ ने कहा जा भाई, नहीं मानता तो जा। अब अष्टावक्र जी वहां से चले और जैसे राजसभा में जनक की पहुंचे तो उनको देखकर जितने विद्वान सब हंस पड़े बड़ी जोर से, क्यों काले कुबड़े थे, 8 जगह से टेढ़े थे, तो ये देख करके वो सब हंस पड़ी। तो अष्टावक्र जी ने कहा राजन ये चमारों की सभा क्यों बुलाई? इतना बड़ा कटु शब्द है लेकिन कटु सत्य है कटु शब्द लेकिन कटु सत्य हो। कहा तू चमारों की सभा क्यों बुलाई, इन चमारों से तू आत्मज्ञान चाहता? तो सब बेचारे इतने क्रोधित हो गए अंदर अंदर, किसने तो ऐसा शब्द कह दिया। तो लोगों ने पूछा भाई आपने ये कैसे कह दिया? तुमको हमारे चमड़े की पहचान हो रही कि ये काला है, 8 जगह से टेढ़ा है, ये कुबड़ा है और छोटा है। अरे तू चमड़े की पहचान कर रहा और ज्ञान तो अंदर में बैठा, आत्मा भी अंदर में, आत्मज्ञान भी अंदर में, और तू चमड़े की पहचान करने वाला। अरे चमारो क्या तुम आत्मज्ञान जानते हो, क्या दे सकते हो? इतनी बड़ी बात ये कट सत्य थी और कह दी, कोई डर भय नहीं था। सत्य में बड़ा बल होता है। तो
राजन से कहा कि तुम आत्मज्ञान चाहता है? कहा हाँ महाराज। कहा जो मुझ कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तिरवाचक करा लिया। कहा जो आप कहेंगे वही करूंगा, जो आप बताएंगे वही करूंगा। कहा अच्छा उतर सिंहासन से, बैठ सभासद की जूतियों पर। वहां बैठा दिया। अब ये भी देख के सब जितने विद्वान से कहते थे वो राजा कितना मूर्ख है, ये टेढ़ा मेढ़ा आया और बैठ गया सिंहासन पर और इनको जूतियों पर बैठा दिया और ये बैठ भी गए। अब किसी को क्या मालूम कि आत्मज्ञान की जिसे जरूरत है वो दुनिया के सारे सामान को बिल्कुल ना समझता है, नहीं के बराबर। अब वो बैठ गए वहां। अब उन्होंने वहां से क्या दिया क्या लिया कोई नहीं जान पाया। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए लिखा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े और काहू न लखा रहे सब ठाड़े। क्या खींचा और क्या ले लिया और क्या दे दिया ये कोई नहीं जान पाया। एक केवल अष्टावक्र जी और राजा जनक कोई जानता है, तीसरा नहीं समझ सकता। उन्होंने ऐसा खींचा इनको कि सारा गरुड़ गुमान घमंड वाले खींच लिया। तब वो कुछ कहना चाहे कल मुंह बंद, जब तन मन सब हमको दे चुका तेरा अधिकार क्या? चुप हो गए। फिर दोबारा खींचा तो एकदम उन्हें जो दिखाई दिया देख करके सत्य को एकदम नर्वस हो गए, बिल्कुल दीन बन गए। तो हाथ जोड़ने, हाथ नीचे, तो हाथ जोड़ने का अधिकार तुझको कहा? जब तन मन सब हमको दे दिया है तो तेरा अधिकार क्या? धीरे 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 करके यही सिद्ध कर दिया, जब तुमने गुरु को सब कुछ दे दिया तो तेरा अधिकार क्या रहा? यही आत्मज्ञान है कि हमारा कुछ नहीं, ये जो कुछ है ये सब गुरु का है, जो कुछ है सब इनका। और ये जब हमने दे दिया हम खाली हो गए। हमारी पात्रता को देखकर उन्होंने आत्मज्ञान हमारे में रख दिया। ऐसे मिलता है। अभी तो आप गरुड़ गुमान घमंड में यहाँ आए हो, हमने इतनी सेवा दी, हमारी सेवा लिखते क्यों नहीं हो? लिख लो भाई। तो मैंने कहा भाई लिख लो, आप ध्यान लिख लो। लेकिन गुप्त सेवा का जो महत्व है, गुप्त दान का जो महत्व है वो किसी का नहीं है। हमेशा गुप्त दान देना चाहिए, क्योंकि तुमने दिया है वृद्धा जगह कहोगे। अभी कहने का भाव देकर भी तुम अभी कहने का अधिकार रखते हो क्या? जब दे दिया तुम्हारा क्या अधिकार रहा? फिर भी तुम सबको बताओगे हमने इतनी सेवा दी, हमने इतनी सेवा दी, इतनी दी इतनी दी। अभी देकर भी तुम अपना अधिकार जमाए बैठे हो, तो तुमने दिया ही कहाँ? देने के बाद न दिया ये भाव कर दिया, दे दिया, हमारा कुछ नहीं, सब भूल गए। वो दान दान कहलाता है। तो अभी तो मतलब अभी भौतिकता तो भरी ही है, और भौतिकता के लिए दिया है कि अगर ये हम देंगे तो इसके बदले हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी तुम मिलने की इच्छा से दे रहे हो। अरे तुम देकर सब भूल जाओ कि अब मिलना है, उसी से मिलना है, जाना है उसी के पास जाना है, कहना है उसी से कहना है। अब यहाँ कुछ नहीं कहना। तब तो आपने दान देना सीखा। अभी कहाँ लिखते? यहाँ आए तो कहते फावड़े लिख लीजिए, हमारे इतने दिए, ससुर हमारे लिख लो। क्या दोबारा फिर हिसाब लेना है? क्या दोबारा इनको लेना है तुमको? तो देना देकर भी हम देना नहीं सीख पा रहे, और ले लिया तो लेना नहीं सीख पाए, और ले लिया तो रखना नहीं जान पाए, और रख लिया तो संभाल करना नहीं जान पाए। अभी तो कोई चीज ऐसी पैदा नहीं हो पाई है जिससे तुम कुछ कर सको, केवल तुमको उस करने के लायक बनाया जा। सेवा सत्संग सुना के, सेवा में लगा के, सुमरन निर्मजन करा के, ये तीनों क्रियाएं जब तुम पूर्ण रूप से करने लगोगे तब तुमको करना आएगा। फिर धीरे धीरे तुम सब कुछ भूल जाओगे, इन्हीं क्रियाओं में मस्त हो जाओगे, लग जाओगे। सब संसार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तब समझो कि आप में पात्रता आई है, तुम पात्र बन पाए हो गुरु के काबिल, और गुरु की वस्तु के लेने रखने के काबिल तुम बन पाए हो। तब ये चीज दी जाती, ऐसे थोड़ी दी जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
देखो नाम अपनी पूरा अपना परिचय दे रहा कि जो अन्य युगों में नाम आए, जो काम वो नहीं कर पाए, मैं वो सब काम पूरे करके दिखाऊंगा। मैं सबको बचाऊंगा, बीमारी महामारी कष्टों से तकलीफों से बचाऊंगा, काल के जाल से निकालकर मैं घर पहुंचाऊंगा। ये सब काम बता रहा ना, ताकि आपको कलयुग के जगाए प्रभु के जय गुरुदेव प्रभु नाम में कोई शंका न हो कि नाम तो बहुत पीछे आए थे, लेकिन आज ये क्या कोई नया नाम आ गया। तो पहले ये सोचो ये नाम करेगा क्या। अन्य युगों के नाम ने क्या किया, वो केवल शरीर तक सीमित थे। वो भी नाम राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे तो दिला दिया, लेकिन जीवात्मा जगा के परमात्मा से नहीं मिला पाया। ये काम उन नामों ने नहीं किया, क्योंकि वो काल शक्तियां जो बीच के लोग से आई थी, उनका नाम लेने पर वो अपने बीच लोग तक लोगों को पहुंचाया। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक निवासिनी है। जब तक कोई सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से कोई महापुरुष नहीं आएगा, वो जीवात्मा को जब जगाएगा वो घर ले जा सकता, बाकी अधिकार किसी को नहीं। देखो नाम पूरी जानकारी भी दे रहा, और ये जानकारी कोई नहीं दे सकता। ये जगह जगह जो दुकानें लगाए हैं, उनके पास कोई समय का नाम नहीं है, इसलिए तुम्हारे समय का काम कोई नहीं करा सकता। ये वो तमाम नामों को इधर उधर बताते हैं कि इस नाम से परिवर्तन, इस नाम से परिवर्तन, इस नाम से। मैंने कहा नहीं, शरीर के नाम से परिवर्तन कभी नहीं होता। जो नाम जगाया जाता है, जगाए नाम से परिवर्तन होता। जब त्रेता सज्जू का समय कुछ खराब होने लगा, तो योगियों ने हरि नाम जगाया, जिसको प्रहलाद ध्रुव ने यानी अपना लिया, मान लिया, उनका काम हो गया था। और जब त्रेता में व्यवस्था बिगड़ी, तो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया। जो उस समय के लोगों ने जब राम का नाम लिया और उनका काम उसी अनुसार काम किया, जो जो उन्होंने आदेश हुक्म दिया, तो राम ने अपने नाम को पहुंचा दिया। लेकिन जीवात्मा सतलोक नहीं पहुंचा पाए, ये काम नहीं कर पाया। ऐसे द्वापर में व्यवस्था बिगड़ी तो कृष्ण नाम जगाया गया। ये काल शक्तियों के जगाए नाम काल देश का काम करेंगे, काल देश का लाभ देंगे, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार सब देंगे, लेकिन जीवात्मा न जगा सकते हैं न घर पहुंचा सकते, ये काम नहीं कर पाए। लेकिन कलयुग का जगाया जय गुरुदेव प्रभु नाम, ये जीवात्मा को भी, उसको भी सहयोग करेगा, उसका भी सहयोग करेगा। उसको जब हम तन मन से शुद्ध हो जाएंगे, पाक साफ निर्मल हो जाएंगे, तो हमारा भजन में मन लगेगा। जब तक गंदगी रहेगी आप भजन नहीं कर सकते। कोई मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह की गंदगी होती, मन से और वचन से, वाणी से और इंद्रियों से। अगर तीनों से आपने गंदगी बनाना रखना छोड़ दिया, तो पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे। तब अपनी जीवात्मा को तुम नाम की कमाई करके जगा सकते हो और घर पहुंचा सकते हो। इसके पहले कोई कुछ नहीं कर पाए। अब तुम शिकायत करते हो भजन नहीं बनता है, सुमरन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, लेकिन ये नहीं समझते आखिरकार सुमरन क्यों नहीं बनता। तो कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कहा जिन्होंने अपने शैतान मन को मार दिया, मारने का ना भोगों से हटा दिया, उधर से इधर की तरफ मुखातिर करके और नाम जपन में लगा दिया, कहा उनका तो काम होने लगा। और तुम उधर से मन को हटाते रही हो और इधर तुम्हारा मन लगता नहीं। ऐसे शरीर से बैठे रहते हो 1 घंटे 2 घंटे और कहते हम 2 घंटे भजन करते। अरे 1 मिनट भी तुमने नहीं किया। जब तक मन उधर से नहीं हटेगा और इधर लगेगा नहीं, तो भजन करेगा कौन। इसीलिए हमें आपको क्या करना है, मन को लगाना। मन तू भजे गुरु का नाम, ऐ मन जो गुरु के द्वारा जो नाम दिया गया उसको तू भज। अब अन्य नामों को, अन्य कामों को जो भोगों की तरफ ले जाने वाले, फंसाने वाले थे, उधर से हट और इधर लग जा, ये तेरा काम सब हो जाएगा। ये काम हमें आपको करना चाहिए। वो तो किया नहीं, शिकायत करते हो, शिकायत करते हो कि सुमरन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, भजन नहीं होता। तो सुमरन क्यों नहीं होता है? कहा जब तक भोगों से मन नहीं हटेगा, ये पूर्ण वैरागी नहीं बनेगा,
बैरागी का मतलब कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं होता। बैराग यानी जो राग द्वेष है वो हटा दो, वो हटा दीजिए, मिटा दीजिए, आप सच्चे बैरागी गृहस्थी में बन गए। साधु कोई दाढ़ी बाल नहीं होता है। साधु का मतलब जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन गया, वो पक्का साधु है। तो गृहस्थी में आप साधु बन जाइए। इसलिए संत महापुरुषों ने साधु बनने की शिक्षा नहीं दी, साधुता धारण करने की शिक्षा दी। तुम साधुता विचारधारण बनाओ, अपने विचारों का खेल है। जैसा बने विचार वैसे तो काम करोगे आप। विचार खान पान गंदा, विचार गंदे। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपका भजन बनेगा, वैसे ही आपका मन बनेगा, वैसे मन काम करेगा। वो तो आप करते नहीं हो। भोजन है गंदा, कहते भजन करें, कैसे करो? गंदगी में बहुत भोजन आते जो मन को विकृत करने वाले, मन को उकसाने वाले, मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भाव पैदा करने वाले, ये सब मांसाहार ही तो है। ये मांसाहार अभी तो मोटा मोटा सिखाया जा रहा कि मुर्दा मांस खाना बंद कर दो, और तुम फिर बाद में, क्योंकि मुर्दा से जिंदा बड़ा कठिन है। जिंदे से, अरे जिन शरीरों से आप संबंध रखे हो तो वो भी तो मांसाहार है। वो मांस का ही तो शरीर है, मांस से ही आपको लगाव है, और मांस के शरीर से आप भोग करते हो, और मांस वाले शरीर से भोग करते हो, तो ये भी तो मांसाहार है। मांसाहार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको मोटा मोटा सिखाया जा रहा कि मुर्दा मांस खाना बंद कर दो, बुद्धि नाशक नशा शराब पीना बंद कर दो, जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान फर्क खत्म हो जाती है। पहले मोटा मोटा, फिर ये धीरे धीरे सब महीना। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति सिखाट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटा उधर है और जीने इधर, सब कट जाएंगे। अरे मोटे महीने सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब सत्संग सुनोगे तभी तो तुम्हारी समझ में आएगा भी मोटे कैसे जाएंगे और जीने कैसे जाएंगे, और दोनों कैसे खत्म हो। हम बिल्कुल मतलब यानी निष्कर्म भाव में हो जाए, अपने घर चले जाए। जय गुरुदेव। अब आप सेवा करो, क्योंकि भजन तो कलयुग में बड़ा मुश्किल है। जब तक मन नहीं ठीक तब तक भजन नहीं, और मन को ठीक करने में ही अगर समय चला गया और मन ठीक ना हुआ तो भजन छूट जाएगा। तो इसलिए महापुरुषों ने सरल कर दिया, चलो तुम भजन नहीं कर पा रहे हो, सत्संग नहीं सुन पा रहे, अरे तो सेवा ही कर लो। जो सेवा में खुश है और सेवा से भजन का लाभ दिला रहा है और सत्संग का लाभ दिला रहा, तो आपको भोजन सीधे शनि सेवा को पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि भजन करोगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा करने में नींद नहीं आएगी। भजन पर बैठोगे मन इधर उधर लगेगा, और जब सेवा करोगे तो सेवा में लगेगा। ये मन को लगाने की सबसे अच्छी युक्ति है, और मन लग गया तो काम हो गया। सब खेल उसी का है, उसी ने बिगाड़ा और उसी वही बनाएगा। जब बनाने की युक्ति मिल जाएगी और बनाने वाले कामों में लगा दोगे तो ये बन भी जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए कलयुग में साधु नहीं बनाएगा, घर गृहस्थी परिवार में रहो, क्योंकि जंगल से ज्यादा कठिन गृहस्थ आश्रम है। गृह कारज नाना जंजाला, ऐसे नुकीले काटे हैं गृहस्थी में चारों तरफ से लग रहे हैं। अगर उसमें तुमने संघर्ष करके अपना काम बनाना सीख लिया तो तुम्हारे जैसा कोई साधु नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी नहीं है। वो तो बेचारे, उनकी तो कायरता मानी गई कि तुम सबसे डर गए और जंगल में छिपके बैठ गए कि हम तपस्या करेंगे, तपस्या करेंगे। लेकिन संत महापुरुष तुम्हें कायर नहीं बनाने आए, वीर बहादुर बनाने आए। रहकर बड़ी वीरता ये कि मन को मार दो। तुम्हारा असली दुश्मन मन है, यही अच्छे बुरे पाप उनकी सलाह देता। अगर इसी को तुम खत्म कर दो, यानी अपनी तरफ मोड़ लो, गुरु युक्ति से अपनी तरफ मोड़ लो,
और तुम्हारे अपने काम में लगा लो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है और तुम सबसे बड़े सूरवीर हो। महापुरुषों ने क्या कहा, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन में, इसे जीतना कठिन का बड़ा कठिन है। लेकिन अगर संत महापुरुषों की युक्ति समझ में आ जाए तो इसको मारना कठिन नहीं है, क्योंकि और ये किसी से नहीं मरता। तुमने इतने दिन पूजा पाठ किया, मन कंट्रोल में आया, तीर्थ व्रत किए, तरह तरह के युक्ति किए, तमाम श्रम समय पूंजी आपने बर्बाद की, लेकिन मन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मन इनसे नहीं मरता। संत महापुरुषों ने कहा, जाके लगी शब्द की चोट और जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम ये बाण है, इसको आगे रखा, उनका मन कुछ नहीं कर पाया। उन्हीं ने मन को मोड़ा है और जिन्होंने मोड़ दिया वो सूरवीर सच्चा वही है। अब तुम इनको मार दिया, इनकी हत्या, इनकी हिंसा हत्या करना ये बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी नहीं, ये तो जुर्म लग जाएगा, फिर आपको बदला देना पड़ेगा इसका। तो हमें आपको जिन्होंने बताया सिखाया सब उल्टा, सच्चाई का रास्ता नहीं बताया, शुभ कर्मों का रास्ता नहीं बताया, केवल स्वार्थ कर्मों का रास्ता बताया। और स्वार्थ कर्मों में फिर हमने आपने ये भी नहीं देखा किसी की हिंसा हो रही है, किसी को परेशानी हो रही, कोई रो रहा धो रहा, सारा दया और रहम खत्म कर दिया, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग गए। लेकिन जब संत महापुरुष आए, उन्होंने परमार्थ का रास्ता बताया। परमार्थ रास्ते में किसी की हानि नहीं, किसी को कुछ कहने का तुम्हारे पास समय नहीं मिलेगा। जब परमार्थी सेवा में लग जाते हो तो यहाँ देखो अपने सेवा में मस्त हो जाते, कोई किसी तरफ नहीं देखता है, डलिया ढोरा तो ढोरा, मिट्टी ढोरा तो ढोरा, और कोई सेवा बता दी गई बस उसी में लग गया, देखो मन कैसे लगा। इसी तरीके से जब सेवा में लगाना सीख लोगे तो धीरे धीरे ये सेवा का भाव बनेगा, तो ये भजन में भी लग जाएगा। ऐसे तुम अचानक कहो आंख बंद कर ले तो भजन क्या रुक जाएगा? अरे उसके पास ऐसी सुरंगे हैं, वो किसी न किसी सुरंग से निकल जाएगा। तुम आंख बंद कर रहे वो निकल गया, कान बंद किए बैठे वो निकल गया, मुंह बंद किए रहे वो भी बैठ गया। तुम एक जगह बैठे हो लेकिन वो निकल गया, वो नहीं बैठा। अरे बैठाना तो मन को, रोकना मन को है, भोगों की तरफ जाना ये बंद करना मन को है। कान आंख बंद करने से नहीं कुछ होगा। कान आंख इसलिए बंद किए जाते कि आज तक जो भी आंखों से देखा है उसी में फंसे हो, कानों से सुना उसमें फंस गए हो। अब आंख कान बंद कर लो कि अब ये फंसने वाले सामान को न देखूंगा न किसी की सुनूंगा, अब गुरु को देखूंगा और गुरु को सुनूंगा, जो हमको इस सब से निकालने बचाने के लिए घर पहुंचाने के लिए आए हैं, मैं उनकी मानूंगा। ये संकल्प हमारे आप में होना चाहिए, तब तुम्हारे इस परमार्थी कार्य की शुरुआत हो जाएगी। जय गुरुदेव। इसलिए इस शैतान मन को सेवा में रगड़ो, लगाओ इसको सेवा। आनाकानी करता है, कभी कपड़े देखेगा है कपड़े साफ में खराब होते हैं, अब ये साफ कपड़े भी तुमको सेवा से रोक देंगे, कपड़े भी रोक देंगे। इसीलिए संत मत का सिद्धांत है बिल्कुल एकदम सरल सिंपल, सादा जीवन। सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। विद्वानों ने भी कहा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। ये कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। तुमने जीवन को एकदम विलासी बना दिया, अब तुम अपने जीवन से परेशान और दूसरा भी देखता वो भी परेशान हो, तुम्हारा भी मन खराब, और तुमने ऐसे कपड़े पहने कि दूसरे का भी मन खराब कर दिया। तो आप ये तुम्हें दूसरे का नुकसान कर रहे हो, कपड़े में पैसा बर्बाद कर रहे हो और दूसरे का मन खराब कर रहे हो। तो हमारी भारतीय वेशभूषा, भारत देश की भारतीय वेशभूषा, जब भारतीय वेशभूषा में आ जाओगे तो तुम्हारा मन बाहर में खराब नहीं होगा। इसीलिए कहा सत्संग में आओ तो बेटी बन के आओ, बहू बन के नहीं। कोई जेवर, कोई तड़क भड़क अपने कपड़े, कोई श्रृंगार फिंगार यहाँ जरूरत नहीं है। ऐसे रहो
कि तुम्हारे पर किसी की दृष्टि न पड़े। जब वो दृष्टि डालेगा कोई जरूरी है कि अच्छी दृष्टि से देखे वो। और तुमने जो फैशन किया वो दिखाने के लिए किया। जब दूसरा देखेगा और देख करके उसके अंदर भाव पैदा हुआ, वो फिर अपनाने की कोशिश करेगा। तुम कहते हो बहुत गलत कर रहा, बहुत गलत कर रहा। तुमने अगर गलत फैशन न किया होता, आज ये गलत तुम्हारे साथ करने को कैसे तैयार होता? ये प्रेरणा तुम्हारे से होती। इसलिए संत मत सादगी को पसंद करता। जितना सादगी जीवन में आ जाओगे उतने जल्दी ये मन ठीक हो जाएगा और ये फट से साधना में लग जाएगा। पहले आप बाहर से जहां जहां भक्ता है देखता, वहां से इसको ठीक करो, वो तो आप कुछ करते नहीं। इस तरह तरह के सब, अरे शरीर ढकने के लिए वस्त्र बनाया गया था, नहीं तो नंगा तो पैदा हुआ। नंगे रहने में क्या कोई हर्ज है? लेकिन नहीं। समाज परिवार की मर्यादा, मर्यादा एक पर्दा, उस मर्यादा का सच्चा पर्दा है कपड़ा। आप कपड़ा, वो भी कहते हैं मोटा कपड़ा डालो भाई, जिसके लिए कोई अंग प्रत्यंग दिखाई न दे, इसलिए आपने कपड़ा पहना और तुम ऐसे कपड़े पहनने वाले नंगे रहते हो। तो पहने का मतलब क्या? इनमें देखिए सत्संग में आए, इनका ब्लाउज देखिए 2 इंच का होगा, सब पीठ खुली, सारा कुछ। तो ये पहनते फिर क्यों हो? अगर नंगे रहना है तो कपड़ों में पैसा क्यों बर्बाद करते? कपड़ा भी कम और सिलाई ज्यादा। कितनी महंगाई और बड़े खुश हैं इस फैशन से, इतने खुश हैं, जबकि फैशन का मतलब है कि कमजोर और कम और कीमत ज्यादा। यही आपका है। तो यानी 70% तो आपका धन बर्बादी में चला जाता, डॉक्टर के घर, और 25% फैशन में चला गया। कितना बचा? हिसाब लगाओ कितना बचा। तुम अपने भोजन पर, शरीर की रक्षा सुरक्षा में कितना खर्च करते हो? कितने % बचा? कभी तुम विचारे नहीं करते हो। ऐसे धन बर्बाद कर रहे थे, धन बर्बाद किया और मन खराब किया और तन खराब किया। ये सब खराबी के लक्षण है, लेकिन तुम्हारी समझ में आता कुछ नहीं। इसलिए सत्संग में आए हो, सत्संग की रहनी गहनी में रहो तो सत्संग का लाभ मिलेगा। नहीं ऐसे आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अपना भी मन खराब करोगे, दूसरा तुमको देखेगा, उसका भी मन खराब हो जाए। यहाँ कोई महात्मा थोड़ी अभी बन गया। इसलिए पहले दृष्टि पाक साफ कैसे रहे। 80% पाप आंख से चढ़ते, आंख से। आंख बुरा ना देखे और दूसरों की आंखों में हम बुरे दिखाई ना दे, तब तो आंख की बुराई हटी आप। लेकिन अभी अपनी नहीं हटा पाई, दूसरों की क्या हटाओगे तुम? जय गुरुदेव। और फिर यहाँ कहते हैं हमारा जेवर गिर गया हो, चैन खींच ली। अरे भैया यहाँ पहले क्यों आते हो? यहाँ किससे दिखाना है? ये तो श्रृंगार अपने पति के लिए होता। पति तुम्हारा घर में बैठा, अगर घर में पति मौजूद है फिर श्रृंगार की क्या जरूरत? पति तो ऐसे खुश है, इसका मतलब तुम किसी दूसरों को खुश करना चाहती हो। तुम्हारा तो सीधा फार्मूला लागू। यही व्यभिचार का कारण हो गया। यही व्यभिचार फैशन ने तुम्हें व्यभिचारी, कुपचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी बना दिया और अभी तक नहीं समझ पाए। ये भारतीय वेशभूषा जब तक नहीं आओगे, ये भारत की धरती का लाभ आपको नहीं मिलेगा और भारतीय संस्कृति का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर ये लाभ प्राप्त करना है तो भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। फिर चोरी कौन करेगा? जब तुम्हारे पास चोरी वाला सामान है नहीं तो चोरी कौन करेगा? तो ये सामान यहाँ क्यों लाए? हम फिर इस पर कुछ सुनने वाले नहीं। बिल्कुल मैं पहले साफ बता देता हूँ, यहाँ सत्संग में आए हो बेटी बन के, बहू बन के कोई नहीं आए। इसलिए सारा श्रृंगार घर में उतार के रख दो। वो श्रृंगार देखने वाला घर में बैठा, तुम्हारा पति। फिर यहाँ किसको दिखाती हो? दूसरों को। क्या दूसरों को पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा भाव तो यही बनेगा, उससे अर्थ तो यही निकलता कि श्रृंगार पति के लिए और पति घर में बैठा। फिर तुम सड़कों पर, बाजारों में ये श्रृंगार बना जाती हो। ये मतलब कितने पति अभी बनाओगे? कितने बाकी रह गए? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पवन नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम, जय प्रभु गुरुदेव। का जागृति नाम। जय गुरुदेव। ये सब उपमा उसी नाम के लिए, सारी संज्ञा उसी नाम के लिए रखी गई। इतना पावन पुनीत ये नाम है जो कलयुग में सबका काम करेगा, सबके काम को करने के लिए आया। लेकिन अभी लाग नाम को समझ नहीं पाए, अभी अपना अपना राग अलाप रहे सब। कोई किसी नाम को लिए बैठा, इस नाम से परिवर्तन होगा, इस नाम से सतयुग आएगा, इस नाम से व्यवस्था बदलेगी। हमने कहा तुम्हारे किसी का नाम से नहीं बदलेगी, कोई नाम तू लाके खड़ा कर दो पिछले नामों को, उससे कोई काम होने वाला नहीं है। तुम ब्रह्म में रहोगे, जितने लोग तुमसे जुड़ जाएंगे वो बेचारे ब्रह्म में रह जाएंगे। काम समय के जगाए नाम से होता, सुनाए नाम से, बताए नाम से नहीं, जगाए नाम से हो। और जगाया गया जय गुरुदेव प्रभु का नाम। प्रभु का नाम यहाँ कभी किसी ने नहीं जगाया आज तक। पूरे भूमंडल का इतिहास उठा लीजिए, प्रभु नाम का प्रचार कभी हुआ ही नहीं और न किसी ने बताया। इसका मतलब प्रभु धाम से कोई आया नहीं था, तो प्रभु नाम लाता कौन और बताता कौन? और प्रभु धाम जीवात्माओं को पहुंचाता कौन, जिससे जन्म मरण का हमेशा चक्कर खत्म हो जाता। कितना बड़ा नाम समय से महापुरुष ने दिया, हमने आपने न उस नाम को समझा न देने वाले को समझा, सब धोखे में रहेंगे बेचारे। जय गुरुदेव।